रंगों के महापर्व रंग रंगीले होली महापर्व की बहार बाजारों में दिख रही है। किस तरह से बाजारों की रौनक बढ़ रही है, किस तरह से महिलाएं खरीदारी कर रही है। जिलों की नगरी के साड़ी बाजार में हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से महिलाएं कौन सी साड़ी खरीद रही हैं, क्या महत्व है उस साड़ी का और उस साड़ी को पहन के और किस तरह के आयोजन हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। त्योहारों को मनाने का क्रम प्राचीन है और हम पूर्ण निष्ठा से इन्हें मनाते आ रहे हैं पीढ़ियों से। जिस तरह से प्राचीन काल में देव मंदिरों में या घरों में ये पर्व मनाए जाते थे, लेकिन बदलाव का नया दौर शुरू हुआ है तो कोई गार्डन में इसे मना रहा है तो अब कोई होटलों के फ्लोर पर इसे मना रहा है। जिस तरह से बाज़ारों में इन्हें लेकर रौनक दिख रही है। रंग रंगीला होली का त्योहार आ रहा है और बाज़ारों में इसकी रौनक बढ़ रही है और जिस तरह से लोग खरीदारी को अब आगे आ रहे हैं शोरूम में, जहां पर खरीदारी के लिए महिलाओं की विशेष भीड़ लगी हुई है। होली के त्यौहार पर जो जो चीज़ें काम आती हैं, जो जो वस्तुएं होली पर काम आती हैं, उनके लिए खरीदारी बढ़ गई है। होली के अवसर पर पीलिया और फागुनिया ज़्यादा खरीदते हैं और महिलाएं आजकल जो भी शोरूम हैं उनमें पहुंच रही हैं, दुकानों पर पहुंच रही हैं और ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर रही हैं। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर साड़ियों की खरीदारी कर रही हैं महिलाएं। आप देख रहे हैं जिस तरह से बाज़ारों में अभी नया ट्रेंड पीलिया का आया है और फागुनिया भी अलग चमक दिखा रहा है। क्या इसका ट्रेंड है और क्या इसकी महत्ता है, हम जानेंगे कुछ महिलाओं से और यहाँ पर जो शोरूम में ये जो बेचने वाले हैं इनसे जानेंगे कि इसकी इस बार क्या नई वैरायटी आई है। जी बताएं, इस बार क्या वैरायटी आई है, आप बताएं, आपका क्या नाम है। पीलिए का चलन बरसों से चलता आ रहा है, फागणे का चलन भी बरसों से चलता आ रहा है, पर इन कुछ सालों में पीलिए और फागणे में कुछ नया चेंज हुआ है, जिसमें बंदेज को छोड़ के महिलाएं वाइट साड़ी में रेड ब्लाउज, पीली साड़ी में रेड ब्लाउज वाला अलग अलग टाइप का जो रेगुलर भी काम आए और दूसरे में भी काम आ सकता है, उस टाइप की साड़ियाँ भी परचेज कर रही है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। पीलिए की डिमांड तो रहती है, ट्रेडिशनल पीलिया जो बंदेज वगैरह का चलता है उसकी डिमांड तो रहती है, पर पीलिए के अलावा महिलाएं शौकियाना जो पहनती हैं उसमें बंदेज को छोड़ के दूसरी चीज़ें भी प्रेफर कर रही हैं। आप बताएं कि ये जो पीलिया और फागुनिया है इसकी क्या महत्ता है और ये किस अवसर पर पहना जाता है, जी बताएं। ये जो पीलिया और जो फागुनिया है ये अपने जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है। फागुन के महीने में जो है पीलिया और ये पीलिया और केसरिया कलर जो है सबसे ज़्यादा पहना जाता है और ये अपने जो है शिनाजी में भी जो है पीले रंग की बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि ये एक रंगों का त्यौहार है और रंगों के त्यौहार में जो है सभी लोग जो है बहुत खुश रहते हैं, मतलब चारों तरफ धमाल रहती है और ये 40 दिन जो है बसंत ऋतु से शुरू हो जाता है ये अपना होली का त्यौहार। और ये 40 दिन जो है मतलब अगर अपन मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी भी जो है अपने पीले वस्त्रों में ही आपको दिखेंगे और ये सफ़ेद ये जो फागुनिया जो पहनने की महिमा है ये एक सफ़ेद और लाल का ये मिश्रण है। इसमें जो है अपना जो मन होता है इस फागुन के महीने में ये एकदम शुद्ध होता है, तो आप इसमें कोई भी रंग मतलब मौसम इतना अच्छा होता है कि सब रंग इसमें सफ़ेद रंग में समा जाते हैं। अगर लाल है, नीला है, चारों तरफ रस का माहौल होता है तो एक आनंद रहता है। मतलब जो अपन जो 40 दिन जो ठाकुर जी में शिनाजी में होली चलती है, ये शुरू के जो 10 दिन है वो तो सद्गुण के हिसाब से होते हैं मतलब, और बाद में जो ये 10 दिन जो और होली के होते हैं ये धमार के होते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा रंग जो है अपन डालते चले जाते हैं और ये जो डंडा रूप होली के जो पूनम आती है उसके बाद जो और 10 दिन 40 होते हैं, 10 दिन जो ये रंगों के होते हैं इसमें काफ़ी धमार चलती है और मंदिरों में पोटली से जो है रंग उड़ाया जाता है और अपने जो ये
ठाकुर जी हैं, एक तो क्या है कि बसंत के मौसम में मतलब जो है वृंदावन में अगर आप चले जाइए तो वो वृंदावन तो पूरा अपने ठाकुर जी का ही है, मतलब उसमें वो खुद इतना पिता मतलब जो है चारों तरफ वृंदावन को मतलब इसलिए भी इतना मतलब माना गया है कि एक तो वो ठाकुर जी की नगरी है मतलब, और वहाँ पे इतना मतलब ऐसा माहौल रहता है कि चारों तरफ मतलब आपको वो अपने को पीताम्बरी पीताम्बरी नजर आएगा। और उसके अलावा- पीताम्बरी आप रंग देख रहे हैं ये इन साड़ियों में विविध रंग हैं, विविध रंग, हाँ। यहाँ पर डिजाइन हैं हाँ। और अब की बार काफी अच्छी डिजाइन आई है, इसीलिए सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रेनू है जी। मुझे ये पीलिया इतना पसंद है क्योंकि ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। जी। जब हम माएँ बनती हैं तो हमें ये सौभाग्य के तौर पर दिया जाता है, पहनाया जाता है। और अभी जैसे होली के पर्व पे ढूंढ का उत्सव होगा तब हमारे सिर्फ ये फागणियाँ और पीलिये में ही वस्त्र में औरतें वहाँ दिखाई देती है। तो ये इसके लिए कहा जाता है कि हम बहुत धनी हो जाती है माए बनकर, हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। और इसमें खास करके इतनी वैरायटीज मिलती है कि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी हमें समय को एडजस्ट करने में भी सूट कर देती है ये सारी चीज़ें। काफ़ी खुश कर देती हैं जब ये माँ पीला पहनती हैं, बहनें पीले पहनती हैं। आप बताएं, आपने तो पूरा फागणे ही पहन रखा है, क्या कहना है आपका? हाँ, मैं राजस्थान की रहने वाली नहीं हूँ, बाहर की रहने वाली हूँ। लेकिन जब मैं आई तो इस कलर को देखकर मैंने पूछा लोगों से कि ये कौन से पर्व में पहना जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया ये होली में बहुत अच्छे से पहना जाता है। तो मैंने इसी कारण अगले साल के लिए ये होली से पहले ही ले ली और आज मैं आपके सामने ये पहन के खड़ी हूँ तैयार हूँ। और इतनी सुंदर सुंदर वैरायटी देख के तो मेरा मन और ललायित हो रहा है कि मैं और भी लूँ। और इतनी सुंदर सुंदर रंगों से भरी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे पूजा में यही पहन कर हमें बहुत आनंद आता है। मतलब रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई, कलरों से सजी हुई, मन को बहुत मोहित करती है। रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई और नई नई वैरायटी आप देख रहे हैं। आप बताएं, जिस तरह से वैरायटी आ रही है, वैरायटी में आने वाले 5 सालों में कोई या आगे जो पिछले 5 साल हैं उनमें कोई परिवर्तन हुआ है या आने वाले 5 साल है उसमें कोई और भी परिवर्तन करने की गुंजाइश है? वैसे तो ट्रेडिशनल चलता है लेकिन इसमें काम चेंज होता रहता है। अलग अलग काम से लेडीज इस ट्रेडिशनल वेयर को पहनती है, फागनियाँ भी पहनती है और पीलिया भी पहनती है और ये होली पे पहना जाता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड आया है कि महिलाएं जींस पहन रही है, महिलाएं कुर्ती पहन रही है, तो इसमें पीलिये में भी कोई कुर्ती वगैरह ये बनने लग गई है। इसमें कुर्तीज वगैरह भी आती है, इंडो वेस्टर्न वगैरह भी आते हैं। लेडीज अपने लड़कियां भी अपने अकॉर्डिंग उसको पहनती है, साड़ी भी पहनती है और सूट भी पहनती है। जिस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पर खरीदारी हो रही है बाजारों में, बड़ी रौनक है, पीलिया और फागुनिया खरीदा जा रहा है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अलग अलग वैरायटियों में ये खरीदारी हो रही है। क्या नया ट्रेंड है जी बताएं? आजकल लोगों में कंफर्ट ज़्यादा हो गया है तो उसके हिसाब से और ट्रेंड को सामने रखते हुए सारी लेडीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको एज ए दुपट्टा भी डालती है, उसका कुर्ता भी पहनती है। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, जो लोग काम करते हैं वर्क प्लेस पे, उनको साड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, तो उसके लिए वो लोग ऐसे दुपट्टा भी डाल लेते हैं, कुर्ता भी ले लेते हैं और अलग अलग तरीके के आते हैं। काम हमेशा से गोटापत्ती चलता आ रहा है, आज भी वही चलता आ रहा है। और इस तरह से यहाँ पर खरीदारी हो रही है, वो काफ़ी एक उत्साह दिख रहा है। हालांकि कोरोना का दौर चल रहा है और संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं की खुशी इतनी है कि वो कोरोना पर भी भारी दिख रही है। आप जी क्या नया दिख रहे हैं? पहले जो साड़ियाँ फागुनी में आती थी तो वो लाल और सफेद और उसपे जैसे चारों तरफ बॉर्डर ही होता था, बीच में फूल और ये सब होता था। लेकिन अभी जैसे मैं चाहूँ कि अपनी बेटी के लिए खरीदनी है तो मुझे ये थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है कि मतलब
इसमें क्या है कि लाल रंग का ब्लाउज है और ये कटवर्क है और सफ़ेद है, मतलब ऑफ वाइट में है, तो अपना एक अपनी संस्कृति को भी ये मतलब दर्शा रही है और थोड़ा इसमें मॉडर्न मतलब गोटा पत्ती का भी टच है और गोटा पत्ती का भी टच है, तो वो मतलब दोनों काम हो जाते हैं मतलब। तो इसलिए जो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि भाई मेरी बेटी के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अपना पुराना ट्रेडिशनल भी है इसमें और थोड़ा नया भी पूरा, ये तो बिल्कुल ही मुझे नई दिख रही है इसमें, मतलब नयापन ही खिलकर आ पूरा ही नया है, मतलब इन्होंने जो बनाया है ये जो पीस पूरा मतलब कटवर्क के साथ और ऑफ वाइट में और रेड इसका ब्लाउज है, तो ये तो पूरा ही मतलब मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि लिए बिना रहा नहीं जा रहा है। और इन्होंने थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया है तो मैं सोच रही हूँ ले ही लूँ मतलब। अभी जो मार्केट में साड़ियाँ मिल रही हैं क्या रेंज में आपको दिख रही हैं इसमें? मतलब फागुनिया शुरू हो जाता है 1000-1200 रुपए से लेके, उसके बाद और 15,000-20,000 तक, और ऐसे तो 10-15 हजार तक जाता है। पर ये देखिए ये इन्होंने जो ये पीस बनाया है और गंजा में मतलब ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा रनिंग मटेरियल है। और कोई भी मतलब, और फिर भी मतलब 1500 से लेकर 1800 2000 तक कोई भी मतलब अफोर्ड कर सकता है मतलब। और ये तो बहुत खूबसूरत है इनका, मतलब ऐसा तो मैंने पीस कभी नहीं देखा बाजार में। ये कुछ नया ही है और खास करके इसमें जो काम है ये सबसे अलग है, फॉइल वर्क, हाँ फॉइल वर्क, फॉइल वर्क इसमें है और ट्रेडिशनल टच भी है और मॉडर्न टच भी है। और ये कलर बहुत सुंदर है, ना तो ऑफ वाइट है और ना वाइट है, उसके बाद रेड ब्लाउज पहन के तो कोई भी फागने के अलावा दूसरे फंक्शन में दूसरे फंक्शन में पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है अपन जो होली के अवसर पर ही पहने। फागनियाँ पहनने में हमारे को जैसे गर्मियों में रात को पार्टी है, शादी है, तो रात के समय ये कलर और उभर के आता है मतलब, तो इसलिए जो है ये बहुत खूबसूरत है और हमने इसको खरीद लिया है। तो यहाँ पर जिस तरह से खरीदारी हो रही है, लेकिन महिलाएं तो महिलाएं ही हैं, गुनगुनाए बगैर मानती नहीं, चाहे घर हो या बाग हो या खरीदारी का कोई भी स्थान हो, आखिर में वो कुछ न कुछ तो गुनगुनाती हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या गुनगुना रही हैं महिलाएं। जिस तरह से आप देखेंगे होलिया में उड़े रे गुलाल, बधाई सारे भक्ता ने। होलिया में उड़े रे गुलाल, बधाई सारे भक्ता ने। नाचे रे नाचे नंदलाल, बधाई सारे भक्ता ने। नाचे रे नाचे नंदलाल, बधाई सारे भक्ता ने। थारी मंगेतर नखरे वाली, थारी मंगेतर नखरे वाली। सहजादार नवा, बधाई सारे भक्ता ने। सहजादार नवा। काफ़ी खुशी यहाँ पर दिख रही है और भी हम ऐसी खुशी में आपको ले चलेंगे कि जहाँ पर पीलिया या फागुनिया पहन के महिलाएं क्या कर रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि नए ट्रेंड में किस तरह से महिलाओं के आयोजन हो रहे हैं, उस आयोजन में हम आपको ले जाएंगे। होली का त्योहार नज़दीक आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो आयोजन हैं वो पूरे रंगीले बनते जा रहे हैं। चाहे महिलाओं का आयोजन हो, पुरुषों का आयोजन हो या और कोई भी आयोजन हो, रंग रंगीला त्योहार होली का है। और यहाँ महिलाओं का आयोजन हो रहा है, उसमें होली का आप जो गुलाल और अबीर और इनका गीत गाना सब देख रहे हैं आप, पूरी तरह से होली को लिए त्योहार को लिए हैं और ये काफ़ी खुश और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी खुश हैं और ये होली का त्यौहार होली के पहले ही ऐसा मना रही हैं कि ऐसा होली का स्वागत लग रहा है। आप बताएं कविता जी, क्या कहना है?
होली हमारा बहुत अच्छा और बहुत ही हम लोग खुश मिजाज होकर इसको सेलिब्रेट करते हैं जी। और हम सभी सखी क्लब की सदस्य आए, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट किया है, बहुत अच्छे से गेम खेले हैं। आज होली के ऊपर ही हमने सारे रंग और गानों के साथ में इस त्योहार को मनाया है और सभी सखियों ने आज फागुन उत्सव के उपलक्ष्य में फागनिया रंग ही पहना है और होली के रंग बिरंगी दुपट्टा लगाया है इन लोगों ने। जी, होली से पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही चाहती हूँ कि जो होलिका दहन होए उसमें जो ये कोरोना वायरस है वो जल जाए और अपन सब कोरोना मुक्त हो जाए। धन्यवाद। आप बताएं। होली के पहले हमने फूलों की होली खेली है सखी मितवा में और सबको फुल एंजॉय कराया। हैप्पी होली। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हैप्पी होली कह रही हूँ सभी जनों को, मेरी सारी सखियों को। और आज के दिन हमने है ना होली का त्यौहार सखियों के साथ बन के मिलाया है और बहुत एंजॉय किया है और रंगों के साथ और फूलों के साथ ये होली बनाई गई है। आप बताओ। आप सभी को सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। आज हमने अपने सभी सखियों के साथ में होली मनाई है। इधर मिलाना कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने फूलों से रंगों से बहुत होली खेली और मैं सुविन रेजिडेंसी वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी जगह मुहैया कराई है कि हम आराम से इस हॉल में और पूरी तरह से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा सबको खाना खिलाया। हाँ, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? रंगों से भरा सराबोर होली का हमारा त्यौहार, इसके अंदर सारे कलर होते हैं और इन कलर्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा गाना गाना चाहूँगी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे होली है। बताए, इन दिनों जिस तरह से त्योहार मनाते आ रहे हैं, पहले बागों में ज़्यादा मनाते थे लेकिन अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है होटलों में मनाने का और वहाँ काफ़ी उनको एक नया कल्चर मिलता है, चाहे साउंड से लगाकर या और भी कोई सजावट से लगाकर। किस तरह से की फैसिलिटी दी जाती है और क्या नया ट्रेंड दिखा है? नमस्कार हेमेंद्र जी। मेरा नाम राज चौधरी, होटल सुविन रेसिडेंसी उदयपुर से। सर, ये त्यौहार का जो सिलसिला है हम बचपन से या सालों से पूरी फैमिली हमारी हर कोई मनाते हुए आ रहे हैं। पहले एक तरीका हुआ करता था बट अभी ये जो मॉडर्न तरीका है होटल्स में त्यौहार मनाना, इस तरीके से काफ़ी सारे हर होटल्स में त्यौहार मनाए जाते हैं, अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। पहले के त्यौहार मनाने का तरीका अलग हुआ करता था, उसका अपना एक मज़ा हुआ करता था। अब जो मना रहे हैं इसका अपना एक मज़ा है। हमारी होटल जो उदयपुर में सुविन रेसिडेंसी बाय अर्नी हॉस्पिटैलिटी जो है, आज जैसे हमने होली फेस्टिवल मनाया, यहाँ पे हमने कोई आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ नहीं किया, ऐसी कोई भी वस्तु यूज़ नहीं की जिससे जो हानिकारक हो। ये कलरफुल होली थी, हमने इसको फूलों से मनाया और हमारे गेस्ट काफ़ी अच्छे थे जिस तरीके से हमने इसको मनाया हुआ है। सर, हमारी होटल में आप हर तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, होली हो, दिवाली हो, एनी फेस्टिवल्स, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, वेडिंग्स हो। हमारी होटल काफ़ी फेमस है वेडिंग्स के लिए, जो बैंक्वेट हॉल, जिस तरीके से हमारी सारी फैसिलिटीज़ है, तो वेडिंग्स के लिए हमारी होटल काफ़ी अच्छी है। और जिस तरीके से आपका ये सवाल है कि क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है, डिस्काउंट्स हो, ये सारा हम आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्काउंट्स, फूड हमारी होटल का बहुत प्यारा है, काफ़ी गेस्ट ने हमेशा से इसको पसंद किया हुआ है। सर्विसेज और इनकी कभी भी हमारे कोई भी शिकायत नहीं है और हम हर चीज़ को अच्छे से बारीकी से सर्विसेज में और इन सब में ध्यान रखते हुए प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम है आपका? आज हमारी होटल सुविन रेजिडेंसी में सखी क्लब के सभी सदस्यों ने अपने होली सेलिब्रेट किया है। काफ़ी उत्साह, रंगों के त्यौहार, सभी रंग फूलों से इसको आज सुविन रेजिडेंसी में अच्छा कार्यक्रम सेलिब्रेट किया है होली का। आगे भी कार्यक्रम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम इसमें लगी रही, सभी ने अच्छा एंजॉय किया।
उड़े रे गुलाल आयो रे मंगेतर रे गीतर मारिया मंगेतर